सभागार में बैठे सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज का जो समय है, आज का जो दौर है, हिंदी दिवस मनाने का है। आप ये मत सोचिए कि हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, आप ये सोचिए कि हम हिंदी को पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि हम हिंदी बोलने पर, हिंदी कविता वाचन करने पर कोई संदेह हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाई जाती है। जब मेरा भारत आजाद हुआ उसके बाद से हिंदी दिवस मनाई जा रही है। आप ये सोचिए कि हिंदी दिवस को लेकर के राष्ट्रभाषा समिति 1953 के सहयोग से हिंदी दिवस मनाई जा रही है। आप ये सोचिए कि 1918 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपनी बात रखी हिंदी को लेकर के कि हिंदी सिर्फ राजभाषा ना हो, लेकिन हिंदी क्या है, महात्मा गांधी जी ने एक अच्छी पहल की और आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो हिंदी बोलने से कभी ये संकोच मत करिए कि हम हिंदी बोलते हैं। और हिंदी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ती है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है। आप ये मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश में हिंदी नहीं बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी नहीं बोली जाती है, महाराष्ट्र में हिंदी बोली नहीं जाती है, केरल में हिंदी नहीं बोली जाती है, तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोली जाती है, असम में हिंदी नहीं बोली जाती है, गोवा में हिंदी राज्यों में बोली जाती है और समझी जाती है। इसी हास्य के साथ मैं अपनी बात आपके सामने रखने आया हूं। आखिर हिंदी में है क्या? आखिर हिंदी में है क्या कि हिंदी को हम पढ़ते हैं, हिंदी में हम कविता वाचन करते हैं, हिंदी में हम लेखन करते हैं, हिंदी में कई सारे ऐसे विधाएं भी लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी हमें जोड़ती है, हमें स्नेह करती है, हमें प्रेम करती है। ये किसी, क्योंकि आज यहाँ हिंदी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। मैं एक बात आपसे साझा करूंगा कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, कल हम विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे आप। तो हिंदी हमारे भारत में नहीं, हिंदी विदेशों में बोली जाती है, हिंदी विदेशों में समझी जाती है और हिंदी का हम गहन करते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे गुयाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, ऐसे जगहों पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मॉरिशस से, अमेरिका से, लंदन से, कनाडा से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। आपको पता है ये? हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। कहां पढ़ने के लिए आते हैं आपको मालूम है? ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान मैसूर, केंद्रीय हिंदी संस्थान असम, ये जो 8 केंद्रीय हिंदी संस्थान है वहां पे हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। मैं आपको बता दूं 2022 में मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान गया था। एक नाइजीरिया का लड़का हिंदी पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आया हिंदी को पढ़ने के लिए, हिंदी को समझने के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम भाषाओं को लेकर के, हम संस्कृति को लेकर के, हम कल्चर को लेकर के कभी मतभेद नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल आप छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश पढ़ने जाएंगे, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में पढ़ने जाएंगे, छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु पढ़ने के लिए जाएंगे, तो कभी आप ये मत सोचिए छत्तीसगढ़ विकास हो रहा है। आज देखिए कि हिंदी की क्या स्थिति है। आज छत्तीसगढ़ के जितने सारे विद्यार्थी हैं आउट ऑफ स्टेट जाकर अध्ययन कर रहे हैं। कभी आप नेट पे सर्च करिए, हमारे महाविद्यालय में जियोग्राफी की एक छात्रा है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में पढ़ने के लिए गई। तो सोचिए हमारे लिए गर्व की बात है ये। आप यहाँ हिंदी पढ़ते हैं, आप यहाँ हिंदी समझते हैं, बोलते हैं,
बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ से निकलिए, अब वो दौर समाप्त हो गया कि आपकी पैर में बधी है, आपकी पैर कि हम यहाँ से वहां नहीं जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैं भले छत्तीसगढ़ में यहाँ पे हूँ, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आदिवासी दिवस मनाई जाती है। लोग अपना कल्चर को बचाते हैं। तो आज हमें एक साथ एकजुट होकर के मुझे हिंदी को बचाना चाहिए, हिंदी को पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज ये ठान लीजिए, हम भले हिंदी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में वाचन करेंगे। आपकी पहली मातृभाषा कहाँ से होती है? अपने माँ से होती है, और माँ ही आपको बताती है और माँ ही आपको समझाती है। तो पहली शिक्षा क्या है? आपकी माँ की पहली शिक्षा है। इसलिए एक शिक्षा छात्री ने कहा था कि ऑल टीचिंग प्रमोशन ऑफ लर्निंग, ऑल टीचिंग प्रमोशन ऑफ लर्निंग, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। क्या वृद्धि कर पा रहे हैं आप? वृद्धि हम यही कर पा रहे हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं? वृद्धि हम ये कर पा रहे हैं कि आज हम हिंदी पढ़ते हैं, आज हम हिंदी को वाचन करते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने रखा। कुछ ऊर्जा थी, कुछ जोश थी, कुछ तमन्ना थी कि आज मैं हिंदी दिवस से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं। तो आज मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग हिंदी को आप कभी निगलेक्ट मत करिए, लेकिन हिंदी को पढ़िए। तो हिंदी दिवस की उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई और अपनी शुभकामनाएं।